हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज हम लोग ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी चैप्टर का पार्ट 2 हम करने वाले हैं। कल हमने बेसिक पढ़ा ट्रेन का, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं ट्रेन में, कैसे वो सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में जो लेंथ ऑफ ट्रेन है वो ऐड होती है। बाकी वही डीएसटी का रूल जो एज यूजुअल हम लोग जो समय चाल दूरी वाला चैप्टर है उसमें पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, तो चलिए चीजों को आगे बढ़ाते हैं। कल एक क्वेश्चन आई थिंक मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस पर जरूर काम करके आए होंगे। एक बार देखो जरा सवाल को। सवाल क्या है? 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी 40 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। ओके। 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में उसने कितना समय लिया है? ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 60 मीटर है, एक सुरंग है जिसकी लंबाई 40 मीटर है, उसको पार करने में 10 सेकंड का समय लिया। इसका मतलब है कि 10 सेकंड में चली गई दूरी, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकंड कितनी है? 60 प्लस 40 यानी कि 100 मीटर। तो क्या बच्चे मैं ये कह सकता हूं कि वो जो ट्रेन है वो 100 मीटर की दूरी कितनी देर में जाती है? 10 सेकंड में जाती है। 100 मीटर की दूरी, तो 1 मीटर की दूरी कितने सेकंड में जाएगी? 1 मीटर की। आप कहेंगे सर 1 मीटर की जो डिस्टेंस है ना, 1 मीटर की जो दूरी है वो 1/10 सेकंड में जाएगी। कितने में? 1/10 सेकंड में। अब सवाल कहता है 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने का समय। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। आप कहेंगे सर 60 मीटर लंबी जो रेलगाड़ी है ना वो अब 65 मीटर में ऐड हो जाएगा। वो बच्चे क्या करेंगे? 60 प्लस 65, 60 प्लस 65। लेकिन बच्चा ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है। आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा ही नहीं। सवाल ने क्या बोला? सवाल ने बोला है 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय। यहां पर 65 मीटर का कोई मतलब ही नहीं था। इस क्वेश्चन में 65 मीटर लंबा छोड़ो, अगर प्लेटफॉर्म 650 मीटर लंबा भी होता या 6000 किलोमीटर लंबा भी प्लेटफॉर्म होता ना ये वाला, और उस पर व्यक्ति खड़ा है, तो इस प्लेटफॉर्म का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि आपसे वो जो समय पूछ रहा है वो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने का समय पूछ रहा है। और कल ही हमने पढ़ा कि व्यक्ति को अगर कोई ट्रेन पार करती है तो वो अपनी खुद की लंबाई जितना ट्रेवल करती है। तो बच्चे यहां पर 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति खड़ा है ना, 65 मीटर, तो बच्चा इस 65 मीटर का कोई मतलब नहीं है। उसने व्यक्ति को पार करने का समय पूछा है। तो जो व्यक्ति है वो कितने मीटर की लंबाई? व्यक्ति को अगर कोई ट्रेन पार करेगी तो अपनी लंबाई पार करेगी, और रेलगाड़ी कितने लंबाई की है? 60 मीटर की। तो 1 मीटर 1/10 सेकंड में, तो 60 मीटर कितने में? 1/10 गुणा 60। आप कहेंगे 6 एकम 6 सेकंड, यानी कि उस व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी? रेलगाड़ी 6 सेकंड का समय लेगी। ये 65 जो 65 जो लिखा हुआ है मीटर, ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए था, ताकि आप इसे किसी ना किसी में ऐड करके और अपना दिमाग लगाओ और चीजों को गलत करो। ये जस्ट एक भ्रम वाली चीज थी। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करिए। कह रहा 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर उस सिरे पर जहां से रेलगाड़ी आती है, स्टार्टिंग पॉइंट, भाई जहां से रेलगाड़ी एंटर करेगी प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म का वो पॉइंट हम क्या बोलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट। रेलगाड़ी आती है, एक व्यक्ति खड़ा है प्लेटफॉर्म के स्टार्टिंग पॉइंट पर, व्यक्ति खड़ा है, उसे रेलगाड़ी 4 सेकंड में पार कर जाती है। अब समझते रहे ना बात को। रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है?
बड़ा सिंपल सी, जो मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो अपनी जितनी लंबाई पार करती है, और अगर वो किसी प्लेटफॉर्म, किसी पुल, किसी सुरंग को पार करती है तो भैया वो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को ऐड करके पार करती है। तो 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर, 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के सिरे पर जहां से रेलगाड़ी आती है, व्यक्ति खड़ा है, उसे 4 सेकंड में कोई ट्रेन पार करती है। 4 सेकंड में कोई ट्रेन पार करती है। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को, ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को तो 4 सेकंड में पार कर रही है? बोलो, ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को क्या 4 सेकंड में पार कर रही है कि नहीं? क्योंकि उसने व्यक्ति को पार किया है, खड़े व्यक्ति को 4 सेकंड में, तो ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई को 4 सेकंड में पार किया होगा। और वो 6 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 60 मीटर। तो इसने इन दोनों को 6 सेकंड में पार किया, ऐसा सवाल ने बोला। भाई सवाल ने तो बोला कि व्यक्ति को तो वो 4 सेकंड में पार कर रही है और पूरे पूरे प्लेटफॉर्म को 6 सेकंड में पार कर रही है। तो भैया ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 6 सेकंड में। अब जरा गौर करना, जो ये 4 सेकंड और 6 सेकंड का डिफरेंस है बच्चा 2 सेकंड। देखो, जब वो 4 सेकंड था तो ट्रेन केवल अपनी लंबाई को पार कर रही थी। जब वो 4 से बढ़ के 6 सेकंड यानी कि प्लस का 2 सेकंड बढ़ गया, तो ट्रेन अपनी लंबाई तो है ही है, 60 मीटर और लंबाई पार कर रही है। अपनी लंबाई तो 4 सेकंड में पार करती है, लेकिन अगर मैं 6 सेकंड की बात करूं तो 6 सेकंड में अपनी लंबाई यानी कि 4 सेकंड वाली, और 60 मीटर को उसने कितने सेकंड में पार किया होगा? 2 सेकंड में। यानी कि उस ट्रेन ने 2 सेकंड में कितने मीटर की लंबाई पार की होगी? 60 मीटर की। 2 सेकंड में 60 मीटर। तो भैया 1 सेकंड में कितना मीटर? 1 सेकंड में 30 मीटर। क्या वो ट्रेन 1 सेकंड में 30 मीटर जाती है? ये चीज आपको समझ में आ रही है ना, कि ट्रेन अपनी लंबाई को तो 4 सेकंड में पार करती है, और अपनी लंबाई प्लस 60 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म 6 सेकंड। यानी कि जो 2 सेकंड एक्स्ट्रा, 2 सेकंड जो बढ़े, ये किसकी वजह से? ये 60 मीटर और प्लस होने की वजह से 2 सेकंड बढ़े। यानी कि वो ट्रेन 2 सेकंड में 60 मीटर जाती है, तो 1 सेकंड में 30 मीटर। अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की चाल क्या है, तो आपको पता है अगर ट्रेन 1 सेकंड में 30 मीटर जाती है तो उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है। ये तो उसकी चाल है। लेकिन हमसे स्पीड नहीं पूछा उसने ना, हमसे पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन। अच्छा देखो, ट्रेन 4 सेकंड में अपनी लंबाई जाती है, भाई 4 सेकंड में अपनी लंबाई। अब हमें पता है वो ट्रेन 1 सेकंड में 30 मीटर जाती है, तो 4 सेकंड में कितना जाएगी? 4 सेकंड में आप कहेंगे 30 गुणा 4, 120 मीटर, और यही ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। यही क्या हो जाएगी? यही ट्रेन की लंबाई हो जाएगी। बोलो, ट्रेन 1 सेकंड में 30 मीटर जाती है, तो 4 सेकंड में कितना जाएगी? 30 गुणा 4, 120 मीटर, और वो 4 सेकंड में अपनी खुद की लंबाई जाती है, यानी कि खुद की लंबाई उसकी 120 मीटर है। और ये बड़ा ही प्यारा सा अच्छा सा क्वेश्चन है, इस पे लिखना महंगा सवाल है, तो ये हार्ड नहीं है, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था। चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं चीजों। इस कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा कि भाई खुद की लंबाई को इतने सेकंड में पार किया, प्लेटफॉर्म को इतने सेकंड में पार किया, तो चाल बताओ या ट्रेन की लंबाई बताओ, इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम चेंज करते हैं कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कह रहा है एक रेलगाड़ी 148 kmph, आप जानते हैं किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 296 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और फिर 98 kmph की चाल से 294 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी का औसत चाल बताओ क्या होगा। तो सिंपल, एवरेज स्पीड आपसे पूछी, और आप जानते हैं एवरेज स्पीड मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय।
ओके, तो भैया एवरेज स्पीड के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कुल दूरी को जोड़ लो। देखो इस चाल से 296 किलोमीटर, ओके, प्लस उस चाल से 294 किलोमीटर, ओके, और समय निकालने के लिए हमें पता है दूरी बटा चाल करना होता है, दूरी बटा चाल करना होता है। तो 296 बटा 148 प्लस 294 बटा 98, तो ये पूरा 3 बार जाएगा, है ना, और ये 2 बार जाएगा। ऊपर जोड़ना 6 और 4 10, 9 9 18 और 1 19, 2 2 4 और 1 5, 3 2 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। कितना आ गया भैया, 118 किलोमीटर पर आवर। सभी का सही है। ये सवाल बताइए। हाँ, कितने चला है वो, 22 पे। एक रेलगाड़ी 12 मिनट में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और अगले 8 मिनट तक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। औसत चाल बताओ। औसत चाल क्या है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। तो बच्चा यहां पर सबसे पहले देखो, हमें दूरी दी नहीं है, हमें समय और चाल दिया हुआ है कि 12 मिनट तक इस चाल से, 8 मिनट तक इस चाल से। तो हम क्या करेंगे, चाल गुणा समय, सॉरी दूरी बराबर चाल गुणा समय, डीएसटी का रूल लगाकर दूरी निकालेंगे। तो यहां पर डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चा, तो भाई चाल कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर है ना, तो ये 12 मिनट को फिर किस में बदलना पड़ेगा, घंटे में बदलना पड़ेगा, प्लस अगली दूरी कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर है ना, तो जो 8 मिनट है उसको भी किस में बदलना पड़ेगा, घंटे में बदलना पड़ेगा। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय प्लस चाल गुणा समय, तो ये आपका टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी आ जाएगा। 30 दूनी 60 और 2 छिक्का 12, 15 चौका 60, 15 तिया 45, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 6 प्लस 6 कितना आ गया, 12। डिस्टेंस कितनी आ गई, 12 किलोमीटर। अब आपको एवरेज स्पीड पता चल गया। एवरेज स्पीड होता है कुल दूरी 12 किलोमीटर की है और कुल समय, यहां समय हमें दिया हुआ है 12 मिनट और प्लस 8 मिनट, कितना हो जाएगा, 12 प्लस 8, लेकिन ये मिनट में है बच्चा, तो हमें इसको 60 से भाग करके घंटे में बदलना पड़ेगा। भाई 12 प्लस 8 मिनट में है ना, तो ये मिनट से घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग करना पड़ेगा। 60 चला जाएगा ऊपर, 12 गुणा 60 बटा 20, 20 तिया 60 और 12 तिया 36, कितना आ गया, 36 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, आगे बढ़ू। सिंपल सा क्वेश्चन था, एवरेज स्पीड के बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए हैं। चलिए ये सवाल देखिए। एक 110 मीटर और 390 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां, एक देखो, रेलगाड़ी के क्वेश्चन जब भी कर रहे हो ना, एक बात हमेशा याद रखना, रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट। ऑलवेज डायरेक्शन, दिशा का पता होना बहुत जरूरी है आपको। 110 मीटर 390 मीटर वाली दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा, सेम डायरेक्शन में 120 किलोमीटर पर आवर और 130 किलोमीटर पर आवर की चाल से गतिमान है, चल रही हैं। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी, इन दोनों में जो तेज स्पीड वाली रेलगाड़ी है, दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरीके से पार करने में कितने मिनट का समय लगेगा। कल मैंने आपको प्रैक्टिकल रूप से भी बताया था
कि चाहे रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में जाए, मान लो ये रेलगाड़ी है और ये धीमी वाली है, इसकी 110 मीटर की लेंथ है और इसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है। अब पीछे से दूसरी रेलगाड़ी है, पीछे से कोई दूसरी रेलगाड़ी है जिसकी चाल 130 किलोमीटर पर आवर है और उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ है 390 मीटर। अब सवाल कहता है जो पीछे से तेज वाली ट्रेन आ रही है ना, इसको पार करने में कितना समय लेगी। तो कल ही हमने प्रैक्टिकल रूप से पढ़ा था कि अगर रेलगाड़ी ए पार करती है तेज वाली रेलगाड़ी धीमी वाली को, तो कुल तय की गई दूरी, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा वो दोनों का एडिशन होगा। भाई डीएसटी का रूल लगेगा यहां पर, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो 390 प्लस 110 मीटर में है ना, याद रखना ये मीटर में है। स्पीड अब सेम डायरेक्शन में समान दिशा में चाल घटेगी या बढ़ेगी? सर घटेगी। तो भैया और ये किलोमीटर पर आवर में है और ये तो हमने मीटर में ली है दूरी, तो फिर इसको भी 5/18 से गुणा करके मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा और यहां से जो टाइम आएगा वो सेकंड में आएगा, क्योंकि हमने डिस्टेंस को भी मीटर में लिया, हमने चाल को भी मीटर पर सेकंड में बदल दिया, तो समय भी यहां सेकंड में आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये 500 हो गया, ये हो गया 10 गुणा 5/18 गुणा टाइम। तो 0 से 0 चला जाएगा, 5 धाम 50 और 18 की गुणा होगी तो 18 धाम 180 सेकंड। लेकिन क्वेश्चन में मिनट में पूछ रहा है, तो सेकंड को मिनट में चेंज करते हैं। बच्चा सब कुछ आपको सिखाया है, 60 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 मिनट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। सभी का आ गया। बस इस तरह के सिंपल सिंपल से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सवाल देखिए, कह रहे समान लंबाई की दो ट्रेन समांतर पटरियों पर एक ही दिशा, डायरेक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, एक ही दिशा में, और दूसरी बात दोनों की दोनों ट्रेन क्या है? सेम लेंथ की हैं, एक ही दिशा में 112 और 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं। तेज चलने वाली ट्रेन धीमे चलने वाली ट्रेन को 45 सेकंड में पार करती है। लंबाई ज्ञात करो। दोनों बराबर लेंथ की ट्रेन है भाई, दोनों की दोनों क्या है? बराबर। मान लो ये ट्रेन है कोई, इसकी लंबाई t है और इसकी चाल कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। अब पीछे से एक स्पीड वाली ट्रेन है, उसकी लेंथ भी कितनी है? बराबर है t, क्योंकि समान लंबाई है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत है, 112 किलोमीटर पर आवर है। अब सवाल कहता है भैया इसको पार करने में इसने कितना समय लिया है? 45 सेकंड का समय लिया है। तो डीएसटी का रूल लगा के क्या आप टी का वैल्यू पता नहीं कर सकते हो? बोलो बोलो। यस, आप कहेंगे सर डीएसटी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यस, अब डिस्टेंस तो दोनों ऐड होगा, टी प्लस टी 2t। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड घटती है और ये किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में बदल दो, गुणा टाइम। तो 2t बराबर 112 में से 20 गया 92, 92 नहीं 90 और 2 11 में, हाँ 92 गुणा 5/18 गुणा t। देखो 2 से जाएगा 46 और t कितना है? ये 45 है, ये 45 है, 45 सेकंड है ना। 2 से जाएगा 46 बार, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, फिर 2 से जाएगा 23 बार। तो t कितना आ गया? 5 पूरे 25 गुणा 23, तो 25 तिया 75, 7 25 दूनी 50, 7 57। तो t की वैल्यू कितनी आ गई? 575 मीटर। यानी कि वो ट्रेन, प्रत्येक ट्रेन, एक ट्रेन की लंबाई पूछी है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है बच्चा? t, और t की वैल्यू कितनी है? 575 मीटर।
बेसिक सी कैलकुलेशन है, कोई लंबी चौड़ी नहीं है, आपको सारी चीजें क्लियर है। सारा का सारा खेल वही जो हमने समय चाल दूरी वाले चैप्टर में पढ़ा था, डीएसटी का रूल। ओके, चलें आगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए। मेरा करो भाई, सवाल को समय दिया आपको। टूटी क्यों किया? क्योंकि दो ट्रेन थी, पहली वाली की लेंथ दूसरी वाली की लेंथ दोनों की लंबाई बराबर थी, सवाल ने दिया था। और ट्रेन की लंबाई हमेशा जुड़ती है, चाहे वो एक दिशा में जाए चाहे वो विपरीत दिशा में जाए। इससे ज्यादा डिटेल में अगर आपको समझना है तो फिर आपको कल की क्लास देखनी पड़ेगी, जिसे आप किसी कारणवश नहीं कर पाए थे। भैया जी, इससे टीए का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। टीए क्या होता है भाई? 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक ट्रेन समान दिशा सेम डायरेक्शन में 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली दूसरी ट्रेन को 108 सेकंड में पार करती है। ओके, यदि तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई 950 है तो धीमी चाल से चलने वाली ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या होगी? बार बार बैक टू बैक एक ही जैसे क्वेश्चन मैं दिए जा रहा हूं, और जो ये भाई साहब बैठे हैं ना, ये हाँ आप आपको लग रहा है पता नहीं क्या चल रहा है, क्योंकि आपके हाथ में पेन ही नहीं है ना? चलो भाई, यहां पर वो कह रहा है एक ट्रेन है जिसकी स्पीड, ये धीमे वाली ट्रेन है जिसकी स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। पीछे से एक तेज चलने वाली ट्रेन आई जिसकी लंबाई हमें दे रखी है क्या? 950 मीटर। ओके, और इसकी चाल कितनी है? 75 किलोमीटर पर आवर, और ये इसको 108 सेकंड में पार कर देगी। तो क्या डीएसटी का रूल लगा के इसकी लंबाई को क्या मान लेता हूं मैं? मान लो टी मान लेता हूं। तो क्या इसकी जो धीमी चलने वाली ट्रेन है इसकी लंबाई को नहीं निकाल सकते आप डीएसटी का रूल लगाकर? हाँ, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बोलो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और जब मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो दोनों ट्रेन की लंबाई को ऐड करूंगा, तो 950 प्लस टी। और चूंकि ये मीटर में है तो सेम डायरेक्शन में सापेक्ष चाल घटेगी, 75 माइनस 30, और ये 75 और 30 किलोमीटर पर आवर में था, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में बदला। उसके बाद समय को सेकंड तो दिया हुआ है, वो तो उसे चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि समय इज ऑलरेडी गिवन इन सेकंड। अब आप कहेंगे कि सर 18 छिक्के 108 और 75 में से 30 गया 45, गुणा 6 पंजा 30, 45 दिया 135, 1350 आ गया, और 950 प्लस टी। तो टी कितना आ गया? 1350 माइनस 950, कितना है बच्चा? 400 मीटर। कितना है जी? 400 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। सभी का आ रहा है? बोलो कपिल, आ रहा है आंसर आपका? संदीप, पिंटू, पूनम, श्याम, सुमित, दीपक, तेजल, निशांत, दिलीप, रिमझिम, श्रवण, विक्रांत, तनु, टीटू, प्रिंस कुमार ठाकुर। एसएससी का जीडी का हो जाएगा क्या इससे? ईसा, रोहित, था, दिनेश। बोलो
दो रेलगाड़ियां, एक 390 मीटर की है, दूसरी 250 मीटर की है। समांतर पटरियों पर क्रमशः 78 किलोमीटर पर आवर और 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। बोलो यस, अपोजिट डायरेक्शन। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? सर बहुत टेंशन है, पढ़ने का मन नहीं करता। बच्चा, जब भी आपका पढ़ने का मन ना करे ना, मेरे पास एक मोटिवेशन था जब मैं खुद पढ़ता था कि जब भी मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था ना, या मुझे ऐसा लगता था कि यार बहुत कंपटीशन है, हो नहीं पाएगा, या एक्स वाई जेड कुछ भी नेगेटिविटी आती थी, तो मैं ये सोचता था कि अगर ये नहीं कर पाया मैं, तो फिर क्या होगा? ये नहीं तो फिर क्या? फिर आगे मुझे ब्लैंक दिखता था। यार ये नहीं कर पाया ना, सीजीएल की तैयारी मैंने की थी, हो गया था वो, आपको पता है। बहुत सारे बच्चे नहीं आएंगे, हुआ कि नहीं हुआ फिर। तो मतलब ऐसा लगता था कि ये नहीं तो फिर क्या। टाइम मतलब पढ़ाना भी मैंने शुरू नहीं किया था, आपको मैं बताना चाहूँगा। फिर लगता था कि हाँ यही है, आगे कुछ भी नहीं है। फिर एक मोटिवेशन मिलता था कि इसी में ही करना है जो भी करना है। भाई देखो, दो रेलगाड़ियां हैं, एक 390 मीटर की है, 390 मीटर की है, और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है ना। इसकी 78 किलोमीटर पर आवर की चाल है, ये आपकी 250 मीटर की है, और इसकी आपकी चाल 66 किलोमीटर पर आवर की है ना। फिर एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे? डीएसटी का रूल, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अपोजिट डायरेक्शन में जाएं चाहे सेम डायरेक्शन में जाएं, लंबाई तो दोनों की ऐड होती है। ओके, तो अपोजिट डायरेक्शन में भी 390 प्लस 250 मीटर में है, लेकिन सापेक्ष गति जुड़ेगी 78 प्लस 66, और चूंकि ये किलोमीटर पर आवर में है गति और इसको हमने मीटर में लिया, इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में चेंज करना है और गुणा टी। अब यहां से जो टी मिलेगा वो सेकंड में मिलेगा, तो यह आ जाएगा 0, 9 और 5 14, 3 2 5 और 1 6, 8 6 14, 7 6 13 और 1 14, गुणा 5/18 गुणा टी। 18 अट्ठे 144, 8 अट्ठे 64, 5 से जाएगा 14 बार, नहीं 16 बार, तो टी आ जाएगा कितना? 16 सेकेंड। एक दूसरे को पार करने में कितना समय? 16 सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट आ जाओ। ये सवाल देखिए, एक कह रहा है आपका मोटिवेशन समझ ही नहीं आया। पता है मुझे क्यों नहीं आया? तुम्हें वो मोटिवेशन समझ में आते हैं जो चिल्लाकर दिए जाते हैं, है ना। बहुत भयानक भयंकर रूप से मैं कोई महाराणा प्रताप जी का या किसी का भी मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल दूं तो तुम्हें रोना आ जाए, तुम्हारे अंदर से ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, ओ अब करना है। वो मोटिवेशन में तुम्हें अच्छा लगता है? भाई वो नहीं आता मुझे मोटिवेशन। मैं रियलिस्टिक मोटिवेशन देता हूं, और मैं हमेशा कहता हूं कि सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। वो नहीं आता मुझे चिल्लाकर मोटिवेशन दे, कोई डायलॉग बाजी करके मैं तुम्हें मोटिवेट करूं। कि मैं कभी खुद उन मोटिवेशन से मोटिवेट नहीं हुआ, तो तुम्हें कैसे दूं मैं मोटिवेशन? मैं रट के आ जाऊंगा कोई डायलॉग नेट वेट से सर्च करके, और मैं सुना दूंगा और चला जाऊंगा, तो मोटिवेट हो जाओगे। एक क्लिप काट के तुम वायरल कर दोगे इंस्टा पे, यूट्यूब पे, दीपक सर का मोटिवेशन। फायदा नहीं है उस चीज से।
चलो, दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 370 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक ट्रेन स्टेशन ए से 9 AM पर चलती है और स्टेशन बी की ओर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करती है। दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से 10 AM पर चलती है और स्टेशन ए की ओर 50 की रफ्तार से यात्रा करती है। इस समय एक दूसरे से मिलेंगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट। इस पर आप स्टार जरूर लगाना, ये आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, बिल्कुल है, प्रबल दावेदार। देखो क्या गलत, दो स्टेशन है, एक दूसरे से 370 किलोमीटर की दूरी पर है। ये 370 किलोमीटर की दूरी पर दो स्टेशन है। सपोज इसको मैं नाम देता हूं ए और इसको मैं नाम देता हूं बी। भाई दो स्टेशन को मैंने नाम दे दिया ए और बी। अब कह रहा है कि एक ट्रेन ए से सुबह 9 बजे चलती है और बी की ओर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। अब एक ट्रेन है जो ए से चली है कितने बजे, सुबह 9 बजे, 9 AM पर, और कितनी रफ्तार से, 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ओके, और दूसरी ट्रेन बी से, इस वाले स्टेशन से सुबह 10 बजे चलती है, ये सुबह 10 बजे चलती है और किस रफ्तार से चलती है, ये चलती है 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अब सवाल ने आपसे बोला कि बताओ वो किस समय मिलेंगी। अब मैंने एक इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों बोला, क्योंकि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जहां पर आपको टाइम दिया होगा, एक ट्रेन 9 बजे चली, 10 बजे चली, 11 बजे चली, 11:30 चली, 9:30 चली, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये ट्रेन 9 बजे चली है, ये ट्रेन 10 बजे, एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इनके चलने का समय बराबर करना है। चोर पुलिस वाला कॉन्सेप्ट में क्या था, चोर पुलिस वाले कॉन्सेप्ट में आपने क्वेश्चन देखा होगा कि 2 बजे चोरी हुई और 3 बजे पुलिस को पता चला और 3 बजे पुलिस वाले ने भागना शुरू किया। तो वहां हम क्या पढ़ते थे कि अगर 2 बजे चोरी हुई है, पुलिस वाले को तो 3 बजे पता चलेगा, तो 2 बजे से 3 बजे तक चोर दौड़ता रहा होगा और जब पुलिस वाले को पता चला 3 बजे, तब उसने उसके पीछे दौड़ना शुरू किया। तो 1 घंटा, 2 से 3, 1 घंटा वो चोर दौड़ता रहा होगा। कितनी दूरी उसने तय कर ली। सेम कुछ मिलता जुलता कॉन्सेप्ट यहां भी यूज करेंगे कि भैया अगर ये 9 बजे चली है और ये 10 बजे चली है, तो ये ट्रेन चली है 10 बजे और ये ट्रेन चली है 9 बजे, तो जब तक ये वाली ट्रेन चली जो लेट शुरू हुई है 10 बजे, तो जल्दी चलने वाली ट्रेन ने कितनी दूरी तय कर ली होगी, दोनों का समय बराबर करो। सपोज दैट ये 9 बजे यहां से चली और 10 बजे तक यहां पहुंच गई थी, 10 बजे तक, तो दोनों का चलने का समय बराबर करो और मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली दूरी। 9 बजे से 10 बजे तक उस ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी कि ये 9 बजे चली है, ये इधर से 10 बजे, मैंने कहा इसको भी 10 बजे तक चलाओ, तो सपोज दैट ये 10 बजे तक यहां पहुंच गई होगी। तो मेरा क्वेश्चन है 9 बजे से 10 बजे तक ये डिस्टेंस, ये दूरी कितनी है। तो आप कहेंगे सर 9 से 10 कितना समय होता है, 1 घंटा। भाई 9 से 10 बजे तक कितना समय होता है, 1 घंटा। 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी, 20 किलोमीटर पर आवर है। 1 घंटे में सर उसने 20 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल कर ली। कितना बचा, ये 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यानी कि जब तक वो सामने वाली ट्रेन जो बी से चल रही है उसने चलना शुरू किया, तब तक ये 20 किलोमीटर चल चुकी थी। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 370 में से 20 घटाओगे, अब इनके बीच का डिस्टेंस है 350 किलोमीटर। यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चा, इनके बीच की दूरी है 350 किलोमीटर और दोनों का समय बराबर है चलने का। अब हमें देखना है 10 बजे के बाद, 10 बजे से कितने समय बाद वो मिलेंगी। तो डीएसटी का रूल लगा दो, डीएसटी। तो डिस्टेंस दोनों के बीच का कितना है, 350। सापेक्ष चाल अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेंगी, ये 20 है और ये 50 है, ठीक है, और गुणा समय, तो आ जाएगा 350। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि दूरी किलोमीटर में है। 70 गुणा टी, 7 पंजे 35,
तो टाइम कितना आ जाएगा 5 घंटे। यानी कि 10 बजे इधर से चल रही थी, 10 बजे ये इधर से चल रही थी, दोनों के बीच 350 किलोमीटर की दूरी थी और इनकी चाल रेस्पेक्टिवली अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगी। तो भैया हमने लगाया तो 5 घंटे आपके लगेंगे। तो 10 बजे से 5 घंटे का मतलब कितना है, 10 AM में आपको 5 घंटा ऐड करना है। तो कितना आ जाएगा 3 PM। कितना आ जाएगा 3 PM, यानी कि वो ट्रेन आपस में 3 PM पर मिलेंगी। बहुत अच्छा सवाल है। बस आपको क्या ध्यान रखना है, उनके चलने का समय बराबर करना है बस। ये सवाल देखिए, ये करो, ये क्वेश्चन करो, क्योंकि उसके जैसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। कह रहा है दिल्ली और पटना के बीच की दूरी 1000 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी P शाम को 5 बजे दिल्ली से पटना की ओर 150 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा दूसरी रेलगाड़ी Q उसी शाम 6:30 पर पटना से दिल्ली की ओर 100 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती हैं। तो दिल्ली से कितनी दूरी पर वो मिलेंगी, दिल्ली से कितनी दूरी पर वो मिलेंगी। तो 3 PM बोला मैंने। सुबह के 10 बजे में अगर आप 5 घंटे जोड़ते हो, सुबह के 10 बजे में अगर आप 5 घंटे जोड़ते हो तो कितना आता है, आप कहेंगे सर आता है 3 बजे। 9 AM में 5 घंटे नहीं जोड़ने हैं। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, वो 9 AM में 5 घंटे जोड़ रहे हैं। नहीं बच्चा, 9 से 10 बजे तक 20 किलोमीटर चली, दोनों का समय मैंने 10 बजे बराबर किया और जो ये 20 किलोमीटर है ये 370 से माइनस करके दोनों के बीच का डिस्टेंस 350 कर दिया था। तो 9 AM का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। फिर 9 AM का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। जैसे इस क्वेश्चन में भी मैं सेम चीज लगाऊंगा, देखना सेम चीज लगाऊंगा इस क्वेश्चन में भी। सवाल कह रहा है दिल्ली और पटना के बीच 1000 किलोमीटर की दूरी है। देखना भाई, सपोज ये दिल्ली है D और ये पटना है P और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चा, 1000 किलोमीटर। यस, अब सवाल कहता है कि एक ट्रेन है P शाम को 5 बजे दिल्ली से पटना की ओर चलती है। तो कोई ट्रेन P है, कितने बजे चलती है, शाम को 5 बजे, और किस रफ्तार से चलती है भैया, 150 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरी ट्रेन है कौन सी है, Q, और दूसरी ट्रेन Q इधर चलती है कितने बजे, 6:30 बजे, 6:30 PM पर, और इसकी रफ्तार कितनी है, 100 किलोमीटर पर आवर। तो सवाल कहता है दिल्ली से कितनी दूर, दिल्ली से कितनी दूर वो एक दूसरे से मिलेंगी। सबसे पहले आप वही कॉन्सेप्ट लगाओ जो आपने पिछले सवाल में लगाया है बच्चा। कौन सा, कि अगर ये ट्रेन शाम को 5 बजे चली है, ये 6:30 बजे चली है, तो इनके चलने का समय बराबर करना है। क्या करना है, इनके चलने का समय। यानी कि ये ट्रेन थोड़ा लेट चली है और ये जल्दी चली गई 5 बजे, तो 6:30 बजे तक सपोज ये ट्रेन यहां पे थी, सपोज दैट भाई 5 बजे यहां से चली है तो 6:30 तक यहां पहुंच गई होगी। तो ये कितनी दूरी इसने तय करी, 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक उस ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, आप मुझे बताओ। तो 5 PM से 6:30 PM तक कितना समय होता है, कितना समय होता है सर, 1.5 घंटा होता है ना भाई, 1.5 घंटा ही है ना, तो 1.5 आवर। बोलो किसी को कोई दिक्कत है, 5 से 6:30 तक 1.5 घंटा होता है तो 1.5 आवर। और इस ट्रेन ने कितनी दूरी ट्रेवल कर ली है, चाल है 150 और 1.5, ये आ जाएगा 225 किलोमीटर। यानी कि 1.5 घंटे में उसने 225 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल कर ली है। अब ये डिस्टेंस कितनी बची है, 1000 में से 225 जाएगा तो 775 किलोमीटर बचेगा। यानी कि अब इन दोनों ट्रेन के बीच में 6:30 यहां भी टाइम बराबर हो गया, 6:30 यहां भी टाइम बराबर हो गया। टाइम जैसे ही बराबर हुआ
आप तुरंत डीएसटी का रूल लगा दो, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो भैया डिस्टेंस कितना है 775, सापेक्ष गति एक दूसरे की तरफ आते हुए जुड़ेगी और गुणा समय। तो समय कितना लगेगा 775 बटे 250, तो 25 धाम 250, 25 तिया 75, 2 25 एकम 25, ये लगेगा 10 तिया 30 या 31 बटे 10 घंटे ही रहने दो, 31 बटा 10 घंटा। यानी कि बच्चा 6:30 बजे के बाद उसे 31 बटा 10 घंटे लगेंगे, 6:30 बजे के बाद। लेकिन उसने समय नहीं पूछा, उसने समय नहीं पूछा, उसने पूछा दिल्ली से कितनी दूर मिलेंगी। तो देखो दिल्ली से यहां तक तो 225 किलोमीटर तो पहले ही हो हटा दिया हमने। अब 6:30 बजे के बाद, 6:30 बजे के बाद इतने घंटे लगेंगे उनको मिलने के लिए। समझना बात को, सामने देखो प्लीज सभी लोग। सवाल ने पूछा दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगे। दिल्ली वाली ट्रेन चली शाम को 5 बजे, 6:30 बजे तक 225 किलोमीटर चल गई। 6:30 बजे यहां, 6:30 बजे यहां, दोनों का समय हमने बराबर कर दिया। अब 6:30 बजे के बाद उन्हें 31 बटा 10 घंटे लगते हैं मिलने के लिए। तो दिल्ली वाली ट्रेन भी 31 बटे 10 घंटा चलेगी और जो पटना वाली ट्रेन है वो भी 31 बटे 10 घंटा चलेगी। तो दिल्ली वाली ट्रेन कितना किलोमीटर चल जाएगी 31 बटे 10 घंटे में? तो 150 किलोमीटर पर आवर उसकी चाल है। तो भैया गुणा 31 बटा 10, 0 से 0 गया, 15 एकम 15, 15 तिया 45 और 1 46, यानी कि 465 किलोमीटर यहां से 6:30 बजे के बाद। तो अगर मैं कहूंगा दिल्ली से कितनी दूरी है टोटल, दिल्ली से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली, तो 225 किलोमीटर तो ये थी और 465 किलोमीटर ये हमने निकाला। तो ये आ जाएगा आपका 690। दिल्ली से कितने किलोमीटर दूरी पर मिलेंगे वो? 690 किलोमीटर की दूरी। बच्चा 465 तो यहां से है 6:30 बजे के बाद, 465 तो 6:30 बजे के बाद है किलोमीटर। फिर ये 225 भी तो जुड़ेगा जो दिल्ली से पॉइंट यहां से यहां तक की दूरी है। तो 225 प्लस ये 465, टोटल 690। टोटल कितना? 690। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो दोबारा भी देखना पड़े तो देख लेना इस क्वेश्चन को। चलो ये सवाल पे आओ। बताओ बताओ बताओ। एक रेलगाड़ी अपने निर्धारित समय से 4 घंटे पहले चलना शुरू करती है। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन फिर भी दे दिया उसने। 4 घंटे पहले चलना शुरू करती है और 960 किलोमीटर दूर स्थित अपने गंतव्य डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी को अपनी चाल को कम करना। देखो कॉन्सेप्ट समझाता हूं। अक्सर हमारी जो ट्रेन है वो अपने टाइम पर चलती है, स्टार्ट जब होती हैं, पहुंचे कितने भी लेट वो बाद की बात है, लेकिन अपने टाइम पे चलती है। लेकिन सवाल कह रहा है कि एक ट्रेन है वो जो 4 घंटे पहले चल दी अपने शुरू होने के टाइम से और 960 किलोमीटर दूर उसे जाना है। अब 4 घंटे पहले चली है तो अगर अपने रोजाना वाली स्पीड से जाएगी तो 4 घंटे पहले पहुंच जाएगी। भाई मान लो रोज उसका सुबह 5 बजे चलने का टाइम है, शाम को 5 बजे पहुंचने का टाइम है सुबह। लेकिन एक दिन क्या हुआ, वो सुबह 5 बजे ना चल के 4 घंटे पहले चली है, वो 1 बजे रात को, तो पहुंचेगी भी 1 घंटे 4 घंटे पहले जहां उसे जाना है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो बेशक चली आपकी 4 घंटे पहले थी लेकिन उसे पहुंचना वहां टाइम पर ही है। ऐसा करने के लिए ड्राइवर जो लोको पायलट है उसने अपनी स्पीड को कम किया। जो नॉर्मल एज यूजुअल रोजाना की स्पीड थी उसको कम किया। तो कम करेगा तो भैया उसको फिर समय ज्यादा लगेगा और जो 4 घंटे पहले चली है वो टाइम रिकवर हो जाएगा, बिल्कुल टाइम पर पहुंचेगी। ठीक है,
यही वो कहना चाह रहा है कि 4 घंटे पहले चली, 960 किलोमीटर दूर जाना है, अब कह रहा है समय पर पहुंचना है, जल्दी नहीं पहुंचना। बेशक 4 घंटे पहले चली हो, लेकिन पहुंचना तो टाइम से है। कहीं रास्ते में खड़ी करके रखो, कहीं मंदी करो, स्पीड धीरे धीरे चलाओ, कुछ भी करो, टाइम पर आना है। तो सामान्य चाल से अपनी चाल को 40 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर देगा। तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितनी है, यह आपसे पूछा है। मान के चलूंगा कि उस रेलगाड़ी की जो नॉर्मल स्पीड है, उसकी जो नॉर्मल स्पीड है, नॉर्मल स्पीड, सपोज मैंने कहा वो s किलोमीटर पर आवर है, कि नॉर्मल स्पीड को मान लिया हमने s किलोमीटर पर आवर। अगर उसकी नॉर्मल स्पीड s किलोमीटर पर आवर है तो उसका नॉर्मल समय कितना लगेगा? सर 960 की दूरी है और बटा s, दूरी बटा समय, दूरी बटा चाल, नॉर्मल टाइम कितना लगेगा? दूरी बटा चाल। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वो 4 घंटे पहले चला है और ये 4 घंटे उसको कवर करने हैं, समय पर उसे पहुंचना है। तो जो 4 घंटे पहले चला है, रास्ते में अपनी स्पीड को कम करके ये 4 घंटे को कवर करना है। तो कह रहा है उसने अपनी स्पीड को 40 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर दिया। और ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो नई चाल कितनी हो जाएगी? s-40। क्या मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया है कि नहीं, कि अगर चाल कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा, अगर चाल कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा, और अगर चाल ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा। तो अगर उसने अपनी चाल को, अपनी स्पीड को 40 किलोमीटर पर आवर कम किया बच्चा, तो उसको समय ज्यादा लगेगा। तो ये हो गया ज्यादा समय, ये हो गया आपका कम समय। ज्यादा में से कम समय को माइनस करेंगे तो ये जो 4 घंटे पहले वाला टाइम है ये रिकवर हो जाएगा, ये 4 घंटे हमको मिल जाएगा। ठीक है, एक तो हमने निकाला नॉर्मल स्पीड s मानकर, समय निकाला दूरी बटे चाल, फिर उसने अपनी स्पीड को 40 किलोमीटर पर आवर कम किया, तो नया समय कितना हो गया? दूरी बटे चाल s-40। ज्यादा समय में से कम समय को घटाओ तो वो जो 4 घंटे हैं वो आ जाएगा। अब यहां से आपको s की वैल्यू ऑप्शन से मान के सबसे बेस्ट तरीका है, करा चुका हूं इस टाइप का क्वेश्चन में आपको। और s की वैल्यू आपको ऐसी माननी है, यह भी मैंने बताया कि s की वैल्यू ऐसी माननी है जो 960 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, ऐसी कोई वैल्यू मानो। अगर मैं 120 मानता हूं तो 120 ने 12 अट्ठे 96 काट दिया, ये 120 अगर मैं मानता हूं तो 120 में से 40 गया 80 माइनस 960 बटा 120, तो 12 अट्ठे 96 और 8 से जाएगा 12 बार, और 12 में से 8 गया, कितना आ गया? 4। और यही 4 हमको चाहिए था। इसका मतलब है s की जो वैल्यू हमने ऑप्शन से उठाई 120, वो बिल्कुल करेक्ट है। ये टाइप मैंने अलग से कराया था आपको, है ना। चलो ये सवाल बताओ, ये भी मैं आपको करा चुका हूं। ये भी मैं आपको करा चुका हूं। सवाल है, यदि कोई रेलगाड़ी अपनी चाल को 6/7 की चाल से चलती है, वह एक स्टेशन पर 20 मिनट देरी से पहुंचती है, दूरी तय करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया सामान्य समय। भाई अपना स्टेशन जहां से वो चली और जहां वो पहुंची, वो दूरी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो दूरी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, वो नहीं बदलेगी। और अगर दूरी नहीं बदलेगी तो जो रेशियो चाल का होगा उसका उल्टा रेशियो समय का हो जाएगा। तो मूल चाल का 6/7, यानी कि अगर उसकी नॉर्मल स्पीड, सामान्य चाल या फिर मूल चाल जिसको कहते हैं, अगर वो नीचे वाली संख्या 7 है तो उसकी नई चाल कितनी हो जाएगी? ऊपर वाली संख्या 6 हो जाएगी। ये भी हम टाइप पढ़ चुके हैं। तो भैया समय का रेशियो क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा, 6 से 7। यानी कि सामान्य रूप से उसको 6 यूनिट समय लगा तो नया रूप से उसको 7 यूनिट। तो कितना डिफरेंस है? 1 यूनिट। और सवाल कहता है 20 मिनट देरी से। तो नॉर्मल टाइम, सामान्य समय, मूल समय कितना है? 120 मिनट। और 120 मिनट को हम क्या कहेंगे? 120 मिनट को हम 60 से भाग करके, अच्छा नहीं, घंटे में नहीं दिया हुआ तो 120 मिनट ही आंसर है, तो 20 मिनट ही आंसर है।
ओके, चलिए एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क देता हूं। मुझे पता है ये आप नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूं। ये आप नहीं कर पाओगे लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूं, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला मैं लिखवाऊंगा कल, और कल ये आपका ट्रेन वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।